हम हमारी आदतों का ही एक रूप होते हैं। हमारी आज तक जो भी आदतें बनी हुई है, या फिर ये कहें कि आज तक हमने जो भी आदतें बनाई हुई है, उसी के बेस पर हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। हम कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, थोड़े टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है, क्योंकि हम हमारी आदतों में जकड़े हुए हैं और हमारी आदतों ने हमें कुछ इस कदर जकड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान के लिए अपनी किसी भी आदत को छोड़ना और किसी भी आदत को अपने अंदर डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीफन कोवी, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑथर रह चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बुक लिखी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक को लिखने के लिए वे 3000 से भी ज्यादा लोगों से मिले, जो कि हर फील्ड में हाईली सक्सेसफुल थे। वो चाहे हेल्थ में सक्सेस हो, वो चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो, या फिर रिलेशनशिप में सक्सेस हो। और 3000 लोगों से मिलने के बाद 3 साल तक आराम से बैठ कर ये बुक लिखी, जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। और इसमें वो आदत नहीं बताई गई है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, हार्ड वर्क करना। हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, हर कोई मेडिटेशन नहीं करता। ये आदतें थोड़ी अलग है। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं रिएक्टिव। लेकिन हाईली इफेक्टिव पीपल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव। एक्टिव लोग जो होते हैं वो होते हैं एवरेज, रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल गए बीते, और प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो होते हैं हाईली इफेक्टिव पीपल्स। अच्छे वक्त में हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, उस वक्त आपका क्या हाल होगा, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा, वहीं पर पता चल जाएगा कि आप रिएक्टिव हो या फिर प्रोएक्टिव हो। रिएक्टिव लोग सोशल एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर लोग उन्हें सही से ट्रीट कर रहे हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, और जब लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो वो बुरा फील करते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल्स जो होते हैं वो परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनका एटीट्यूड कभी भी नहीं बदलता। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर प्रोएक्टिव बनना है तो उन चीज़ों पर फोकस करो जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो। रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो वो चेंज नहीं कर सकते। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अच्छी से अच्छी या फिर बुरी से बुरी, दोनों में ही आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और जब सिचुएशन बुरी हो तब बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो तो हाईली इफेक्टिव बनने का पहला पड़ाव जो है, समझो आपने पार कर लिया। मुझे भी डेली कई सारी कमेंट्स आती है, जिनमें से कुछ तो बहुत अच्छी होती है और कुछ बहुत ही बुरी होती है। अच्छी को देखकर ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, और ना ही बुरी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करता हूँ। मुझे तो बस लोगों के फीडबैक को जानना है कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं और कैसे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, बस। अगर मैं अच्छी कमेंट्स को पढ़कर ही हमेशा खुश होता रहा तो मेरे कंटेंट में शायद ही कोई चेंज आएगा, और अगर मैं बुरी कमेंट्स को पढ़कर दुखी होता रहा तो जो है वो भी शायद ना रहे। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट ऑन इट। लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रोल सिर्फ 10% ही होता है, लेकिन 90% ये मैटर करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। यही एटीट्यूड हर इंसान को हाईली इफेक्टिव बनाता है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आज तक इस दुनिया में जितने भी क्रिएशन हुए हैं वो पहले माइंड में हुए हैं, उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में हुए। बिगिन विद द एंड इन द माइंड का मतलब है कि स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में एंड क्लियर होना चाहिए, जिससे ये भी पता चल जाए कि आप अभी किस लेवल पर हो और आपको कितनी दूरी और तय करनी है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और जब एंड माइंड में होता है तो पूरे चांस होते हैं कि आप जो भी स्टेप लोगे वो सही होगी। हैबिट नंबर 3, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए अभी इसी वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो 99% लोगों का जवाब होगा फैमिली, हमारा वर्क प्रोफेशन, हेल्थ मेंटेन करना। कोई ये नहीं कहेगा कि टीवी देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई ये नहीं कहेगा कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर तो सब यही रहे। इफेक्टिवनेस कहाँ से आएगी? उन चीज़ों को ना कहना सीखो जो या तो तुम्हारे कुछ काम की नहीं है या फिर तुम्हें पीछे धकेल रही है, जो तुम्हें अपने गोल से भटका रही है। जो काम एक्चुअल में करने से कुछ होगा सिर्फ वही करो। पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। तू भी जीते मैं भी जीतूं, ये सोच होनी चाहिए अगर आप हाईली इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो। 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, 1 - 0 = 1। तो अगर आपकी सोच है विन विन तो सक्सेस डबल हो जाती है और इफेक्टिवनेस आती है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो जीतूं लेकिन सामने वाला हारे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी इफेक्टिवनेस का लेवल बिल्कुल 0 होता है। और वहीं तीसरी कंडीशन में अगर आप ये सोचें कि मैं तो जीतूं, सामने वाला जीते या ना जीते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप जहां पर हैं वहीं रहने वाले हैं। इसीलिए अगर इफेक्टिवनेस लानी है तो थिंक विन विन वाली सोच रखनी ही पड़ेगी। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इससे पहले कि सामने वाला मुझे समझे, मुझे सामने वाले को समझना होगा, तब कहीं जाकर मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि सामने वाला भी मुझे समझेगा। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि सब लोग मेरी सुने, लेकिन वो किसी की नहीं सुनना चाहता, और हर इंसान यही सोचता है कि सब मेरी सुने। एक बोलता है कि तू मेरी सुन,
दूसरा बोलता है कि तू मेरी सुन। स्टीफन को भी कहते हैं कि कभी भी सुनने के लिए या उत्तर देने के लिए मत सुनना, हमेशा समझने के लिए सुनना, और ना सिर्फ सामने वाले की बातों को बल्कि सामने वाले को भी समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कोई नहीं करेगा, आप में से एक भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, तब तक जब तक कि आप सामने वाले की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। पहले मुझे समझना होगा कि लोगों को मुझसे क्या चाहिए, वो मुझे लोगों को देना होगा, तब कहीं जाकर मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि लोग भी मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए। तो पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करें, उसके बाद ये एक्सेप्ट करें कि सामने वाला भी मुझे समझेगा। अगर आप ये कर पाते हो तो हाईली इफेक्टिव बनने का 5वां पड़ाव आप पार कर पाएंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। हमने एनर्जी तो कई बार सुना है, लेकिन ये सिनर्जी क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 अलग अलग आदमी एक ही पेड़ से सेब तोड़ने को ट्राई कर रहे थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि सेब थोड़े से ऊपर लगे थे। लेकिन जब एक ने दूसरे को अपने कंधे पर बिठा लिया तो वो आराम से सेब तोड़ पा रहे थे। इसी तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं तो हम हमारी कैपेबिलिटी और सक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैंने अपने सेटअप पर भी लगा रखा है, टीम वर्क डिवाइड द टास्क एंड मल्टीपल द सक्सेस। ये सोच मत रखो कि मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा, खुद सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में मत रहो, टीम वर्क करो। अगर आप ये कर पाते हो तो हाईली इफेक्टिव बनने का 6वां पड़ाव आप पार कर पाएंगे। लास्ट हैबिट, शार्पेन योर सॉ, यानी कि कुल्हाड़ी की धार तेज करें। एक छोटी सी कहानी जो आपने पहले भी शायद कई बार सुनी होगी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। 2 लकड़हारे एक साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं। एक लकड़ी काटने लगता है और दूसरा थोड़ा अलग जाकर कुछ करने लगता है। पहले वाला लकड़ी काटना शुरू करता है और 1 घंटे बाद पहला वाला टोटल 5 पेड़ काट पाता है, टोटल 2 घंटों में, और वहीं दूसरा वाला सिर्फ 1 घंटे में 10 पेड़ काट देता है। तो जब पहला वाला उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया जिससे कि तुम 1 घंटे में 10 पेड़ काट पाए, तो उसने जवाब दिया कि 1 घंटे से मैं कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। धार तेज करने से यहाँ पर मतलब है खुद पर काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करना, अपनी बॉडी पर काम करना, अपने माइंड पर काम करना। कई लोग ये मानते हैं कि इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कौन जिम जाकर एक्सरसाइज करेगा, कौन बुक्स पढ़ने में टाइम वेस्ट करेगा, इतनी सेल्फ हेल्प वीडियोस कौन देखेगा। ठीक है, तुम टाइम खराब मत करो और उस पहले वाले की तरह पेड़ काटते रहो, और कोई दूसरा होगा जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करके तुमसे ज़्यादा पेड़ काट देगा सिर्फ 1 घंटे में। अब हम इन 7 हैबिट्स को एक साथ देख लेते हैं। बी प्रोएक्टिव, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सेम एटीट्यूड। बिगिन विद द एंड इन माइंड, शुरुआत करने से पहले ही एंड माइंड में होना चाहिए। पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम करना चाहिए उसे ही प्रायोरिटी दो, बाकी सारे काम छोड़ दो। थिंक विन विन, तू भी जीते मैं भी जीतूं, ये सोच होनी चाहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, इससे पहले कि सामने वाला मुझे समझे, मुझे सामने वाले को समझना होगा। 6ठी हैबिट है सिनर्जी, और लास्ट हैबिट है शार्पेन द सॉ, खुद पर काम करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप में कौन सी हैबिट ऑलरेडी है और कौन सी हैबिट आप सबसे पहले अपने अंदर डेवलप करना चाहोगे इन 7 में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प जरूर की होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।